दिन गुजर जाते हैं और विक्रम इस घटना को एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। उसका सारा समय अब सामान्य दिनचर्या में बीतने लगता है। वही होटल पर जाना, कॉल करना, होटल के स्टेटस चेक करना और जैसे तैसे अपनी बोरिंग 8 घंटे की ड्यूटी देना। ये सब करने के बाद अगर थोड़ा समय बच जाए तो अपने कमरे में आकर 1-2 घंटे अपने प्लेस्टेशन पर अपने ऑनलाइन दोस्तों के साथ गेम खेल लेता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो उसकी जिंदगी में कुछ भी खास उत्साह नहीं था। ना दोस्त, ना गर्लफ्रेंड, और अगर कुछ था तो वो थी कुछ ना कर पाने की फ्रस्ट्रेशन, जिसको दूर करने के लिए वह रोज जिम में हेवी वर्कआउट कर लेता था। हेलो विक्रम जी, आपके जिम की इस साल की मेंबरशिप की रिन्यूअल के पैसे पेंडिंग है। क्या आप बता पाएंगे कि कब तक इसे क्लियर कर देंगे? जिम से निकलते हुए काउंटर पर बैठा जिम मैनेजर विक्रम से पूछ लेता है। विक्रम जानता था कि इस महीने उसके कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो गए थे, जिससे उसका सारा सिस्टम गड़बड़ा गया था। बस यही कोई 15 दिनों में दे दूंगा, कहते हुए विक्रम सवाल को टाल देता है और अपना प्रोटीन शेक पीने लगता है। विक्रम को यह भी पता था कि अभी इस महीने की सैलरी आने में लगभग 20 दिन बाकी है, लेकिन फिलहाल इस बातचीत को खत्म करने का यही सबसे अच्छा तरीका था। कुछ न कहते हुए विक्रम काउंटर से अपना फोन उठाकर बाहर पार्किंग में खड़ी अपनी बाइक के पास चला जाता है। जैसे ही वह अपने बैग में मोबाइल डालने लगता है तो उसे अनलॉक करके नोटिफिकेशन देखने लगता है। ये क्या, यहां तो होटल से बॉस के बहुत सारे कॉल्स आए हैं। इन्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? विक्रम फोन की नोटिफिकेशन देखकर खुद से कहता है और जल्दी से अपने बॉस को कॉल बैक करता है। एक दो रिंग में ही फोन उठ जाता है। सॉरी सर, मैं जिम में था और फोन काउंटर पर जमा था, इसलिए आपकी कॉल नहीं उठा पाया। आई एम रियली सॉरी। विक्रम बॉस के कुछ कहने से पहले ही अपनी तरफ से सफाई देने लगता है। कोई बात नहीं विक्रम, मैंने तो तुम्हें कॉल ये खुशखबरी देने के लिए की थी कि शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून की सिफारिश तुम्हें परमानेंट तौर पर नाइट मैनेजर बनाने के लिए आई है। हमें भी बता दो भाई, तुम ऐसा कैसे कर गए? विक्रम का बॉस हंसते हुए बोलता है। चलो, शाम को 7 बजे ड्यूटी पर मिलते हैं, कहते हुए वह फोन रख देता है। विक्रम समझ ही नहीं पाता कि यह उसके साथ क्या हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तो उसके पास जिम की मेंबरशिप के पैसे तक नहीं थे और अगले ही पल उसे नाइट मैनेजर के रूप में प्रमोशन मिल गया था। और खुशी की बात यह थी कि अब उसकी सैलरी दोगुनी हो चुकी थी। ईगल्स जैसे बड़े होटल में नाइट मैनेजर की नौकरी करना कोई मामूली बात नहीं थी। उसके साथ काम कर रहे कई स्टाफ तो पूरी उम्र निकाल चुके थे, लेकिन आज तक नाइट मैनेजर के रूम के अंदर तक नहीं जा पाए थे। विक्रम बाइक चलाते हुए सोचता है कि अब उसके लिए होटल में काम करना बहुत ही आसान हो गया था। उसे सिर्फ वीआईपी कस्टमर से ही डील करना था। यह सोचते हुए वह घर पहुंच जाता है, बाइक पार्क करता है और अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाता है। एक्साइटमेंट में उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग जाती है। विक्रम ऑफिस पहुंचकर अपने प्रमोशन लेटर और ड्रेस की रिकमेंडेशन लेटर लेकर होटल के टेलर हाउस में चला जाता है। वहां तो जैसे दुनिया के हर कोने से लाया हुआ कपड़ा रखा था और जो कोट वहां हैंगर्स पर लटके हुए थे, ऐसे कोट तो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। उन कोट्स की फिनिशिंग देखने लायक थी। विक्रम के लेटर दिखाने पर वहां से उसे उसी के साइज का एक कोट मिल जाता है, जिस पर सुनहरे धागे से उसका नाम खड़ा होता है। इतनी शानदार प्रेस किया हुआ कोट तो मानो विक्रम की स्टाइल में चार चांद लगा रहा था। सर, इतना टाइट ठीक है? टेलर विक्रम की बाइसेप्स को नापते हुए फाइनल फिटिंग के लिए पूछता है। विक्रम भी अपने बाइसेप्स को फ्लेक्स करके हामी भर देता है। उसे कभी अपनी फिजिक पर इतना अच्छा नहीं लगा था। वहां आधा घंटा बिताकर और अपनी ड्रेस रेडी करवाकर वह अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। फिर विक्रम खुद को नाइट मैनेजर के रूम में सेटल करता है। अब ये वीआईपी क्लाइंट्स का काम उसी को संभालना था। विक्रम अपने डेस्क पर बुकिंग वाली फाइल को ड्रॉर से निकालता है और अपनी शेड्यूल बुक खोलता है। आज रात की 11 बजे की बुकिंग फिर से निधि के नाम पर देख वह चौंक जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वे अधूरे सवाल जिनको वह पीछे छोड़ आया था,
आज फिर उसके सामने खड़े हो गए थे। विक्रम सिर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वह उसके बुक किए गए रूम में जाएगा तो क्या निधि उसे पहचानेगी, और अगर वह नहीं पहचानती तो क्या विक्रम को सामने से उसे पहचानना चाहिए। घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही थी कि जल्दी ही वह समय आने वाला है जब वह निधि को उसके क्लाइंट के साथ रूम में देखेगा। बहुत सोचने के बाद विक्रम तय करता है कि उसकी प्रतिक्रिया निधि की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों प्रमोशन के पहले ही दिन विक्रम के दिल में इतना डर समा गया था।